9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्य इलाके में सुबह सुबह अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नज़र नाले के पास पड़ी एक लाश पे जाती है, जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। घबराया हुआ गार्ड बिना देरी करे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंचती है और डेड बॉडी को देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस डेड बॉडी की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। उस इंसान का जबड़ा तोड़ दिया गया था, कान काट दिए गए थे और बॉडी पे तड़पा तड़पा के मारने के निशान थे। और फिर इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। पर अभी तक किसी को ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर ये इंसान है कौन, और ना ही उस इंसान के पास ऐसी कोई चीज़ मिली थी जिससे उसकी पहचान हो पाए। और फिर पुलिस उस इंसान का पता लगाने के लिए कि आखिर ये कौन है, उस इंसान की फ़ोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देती है और साथ ही ये पता करती है कि ऐसे कोई इंसान की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है। फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा नाम की एक जगह है, वहां से एक 33 साल का रेणुका स्वामी नाम का एक लड़का 8 जून 2024 रात के 9 बजे से गायब है। तो पुलिस वाले आइडेंटिफिकेशन के लिए रेणुका स्वामी के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ जाके ये पक्का हो जाता है कि जिस इंसान की बॉडी मिली है वो रेणुका स्वामी ही है। पर सबके मन में एक सवाल था कि आखिर रेणुका स्वामी को इतनी बेरहमी से किसने मारा। रेणुका स्वामी के परिवार वालों ने बताया कि ना उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, वो बहुत शांत स्वभाव का था, वो किसी से लड़ाई नहीं करता था, वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। पर अगर रेणुका स्वामी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो आखिर उसे किसने इतनी बुरी तरह से मारा, ये सब जानेंगे हम आज के केस में। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी कर्नाटक चित्रदुर्गा का रहने वाला था। वो अपने माता पिता और अपनी वाइफ के साथ रहता था। उसकी वाइफ 5 महीने प्रेग्नेंट थी। रेणुका स्वामी एक आम इंसान था जो अपना घर चलाने के लिए अपोलो फार्मेसी में काम करता था। उसकी माँ ने बताया कि वो किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था और साथ ही बताया कि वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का था। 8 जून से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रेणुका स्वामी को पीट पीट के मारा गया था, जुबान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया गया था। बहुत टाइम बीत चुका था पर पुलिस वालों के हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लग पा रहा था और अब पुलिस वालों पर भी ऊपर से प्रेशर आने लग गया था। चारों तरफ से पुलिस वालों के हाथ खाली थे। पर फिर एक दिन अचानक से 10 जून को पुलिस स्टेशन में 3 लड़के आते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। वो आके बोलते हैं कि रेणुका स्वामी को उन्होंने मारा है और वो यहाँ सरेंडर करने आए हैं। उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन के चक्कर में उन्होंने रेणुका स्वामी को मार दिया। पर पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से कोई सरेंडर क्यों करेगा, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। पुलिस वालों ने शक के आधार पर इन तीनों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करी और इन तीनों की स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग थी। उसके बाद इन तीनों की पिछले 2 दिन की कॉल हिस्ट्री निकलवाई गई और साथ ही इनकी लोकेशंस भी मंगवाई गई। जांच में पाया गया कि इन तीनों की लगातार बातचीत एक खास नंबर से हो रही थी, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। जो नंबर था कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का। पुलिस ने दर्शन की पिछले 48 आवर्स की लोकेशंस मंगवाई जो इन तीनों के साथ मैच हो रही थी। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, उससे पहले आप थोड़ा दर्शन के बारे में जान लीजिए। दर्शन कर्नाटका का बहुत ही फेमस एक्टर है जो आज तक काफ़ी मूवीज़ में काम कर चुका है। ये कितने फेमस हैं आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2003 में दर्शन ने विजय लक्ष्मी से शादी करी और कुछ साल बाद इनका एक लड़का भी हो जाता है। दर्शन के फैंस इनकी जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। वो कहते थे कि ये दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी है, पर ये सिर्फ दर्शन के फैंस कहते थे। असली सच तो कुछ और ही था। 2011 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज़ के चार्जेस लगाए, क्योंकि दर्शन ने विजय लक्ष्मी को मारा था, उसे गन दिखा के धमकाया था और साथ ही सिगरेट से जलाया था। इसकी वजह से दर्शन को कस्टडी में भी रखा गया था। 2016 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन के खिलाफ फिर से पुलिस कंप्लेंट की दर्शन के ऑब्जेक्शनल बिहेवियर को लेके, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। फिर 2021 में दर्शन पर आरोप लगे कि उसने मैसूर के एक होटल के वेटर को असॉल्ट किया था। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी, इतने सारे केसेस के बाद भी इनका फैन बेस इतना तगड़ा था कि इनके फैंस इन्हें ही सपोर्ट करते थे। वो हमेशा ये मेक श्योर करते थे कि दर्शन की सारी मूवीज़ सुपर हिट जाएं। लेकिन जब ये न्यूज़ बाहर आई कि दर्शन की पवित्रा गोंडा नाम की एक एक्ट्रेस से रिलेशन है, जो चीज़ खुद पवित्रा गोंडा ने अपने सोशल मीडिया पर बताई, तो उनके फैंस का बिहेवियर कुछ अलग ही था। पवित्रा और दर्शन की मुलाकात एक मूवी सेट पे हुई थी, जिसकी वजह से इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और बहुत ही जल्द इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया।
पवित्र की पहले भी एक शादी हो चुकी थी जिससे उससे एक लड़की थी। अब जब पवित्र एक डाइवोर्सी थी, उसकी एक बेटी भी थी और वो दर्शन को डेट भी कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ दर्शन एक शादीशुदा इंसान था जिसका एक बेटा था। पहले भी ऐसी कई बातें सोशल मीडिया पे चलती थी कि दर्शन और पवित्रा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसे देख के दर्शन के फैन ये सब इग्नोर करते थे कि ये सब तो एक अफवाह है, ऐसा कुछ सच नहीं है। पर जब खुद पवित्रा ने इंस्टाग्राम पर 24 जून 2024 को ये पोस्ट किया और साथ में लिखा कि हमारे रिलेशन को 10 साल हो चुके हैं, जिसके तुरंत बाद दर्शन के फैंस पवित्रा को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगे, उसे बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलने लगे। वो कहने लगे कि दर्शन और विजय लक्ष्मी मेड फॉर ईच अदर हैं और बहुत बुरे बुरे कमेंट्स करने लगे। दर्शन के सारे फैंस विजय लक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे थे जो दर्शन की वाइफ थी। अब हम वापस उसी टाइम पे आते हैं जब पुलिस वालों ने उन तीनों से पूछताछ की, तो उन तीनों में से एक लड़के ने बताया कि जब पवित्रा ने वो पोस्ट किया था तब दर्शन के फैंस पवित्रा पे भड़क गए थे। इन सभी फैंस में से एक फैन रेणुका स्वामी भी था जो इस पोस्ट से भड़क गया था और उसने भी अपनी फेक आईडी से पवित्रा को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए, जो इतने गंदे थे जिसकी वजह से वो कमेंट्स पवित्रा के नज़र में आ गए। और फिर उसने ये बात पर्सनली जाके दर्शन को बताई, जिसके बाद दर्शन ने पवित्रा को कहा कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। जिसके बाद दर्शन ने जैसे तैसे करके रेणुका स्वामी की लोकेशन और उसकी आइडेंटिटी पता लगाई और फिर अपने ही फैन क्लब के एक मेंबर राघवेंद्र को पैसे दिए ताकि वो रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु ला सके। तो यहाँ मेन प्लान ये था कि राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को कांटेक्ट किया और कहा कि दर्शन ने तुम्हारे एफर्ट्स देखे हैं जिसकी वजह से अब वो तुमसे मिलना चाहता है। पर रेणुका स्वामी को क्या पता था कि जिसे वो अपना भगवान समझता है वही उसके लिए हैवान बनने वाला था। रेणुका स्वामी ने जैसे ही ये बात सुनी कि दर्शन उससे मिलना चाहता है, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ घर में बताए वो राघवेंद्र के साथ चला गया। पहले कुछ टाइम तक उन्होंने रिक्शा में ट्रैवल किया और फिर आगे जाके वो गाड़ी में शिफ्ट हो गए। पूरे टाइम रेणुका स्वामी ये सोच रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो गया कि उसके भगवान ने उसे खुद मिलने के लिए बुलाया है। पर उसे क्या पता था कि ये दिन उसके लिए आखिरी दिन होने वाला था। वो दर्शन का इतना बड़ा फैन था कि वो दर्शन की मूवी पहले दिन ही देख लेता था। राघवेंद्र रेणुका स्वामी को एक प्लॉट पे ले गया और जो ये प्लॉट था ये दर्शन के किसी दोस्त का था। रेणुका स्वामी इस प्लॉट को देख ही रहा था कि इतने में ही अचानक से रेणुका स्वामी पे हमला हो जाता है। राघवेंद्र और उसके साथी सबसे पहले रेणुका स्वामी के हाथ बांधते हैं और फिर हाथ बांधने के बाद उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक रेणुका स्वामी को बहुत बुरी तरह पीटा और बहुत ही बुरी तरह मारा। रेणुका स्वामी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग इसे क्यों मार रहे हैं। वो बिल्कुल होप खो चुका था कि वो बच भी पाएगा। पर तभी शाम को दर्शन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद रेणुका स्वामी को लगा होगा कि उसके भगवान यहाँ आ चुके हैं और जैसे उसके भगवान मूवीज में लोगों के हक के लिए लड़ते हैं वैसे ही वो उसे भी बचा लेंगे। रेणुका स्वामी दर्शन को देख ही रहा था, तभी वहां पहुंच जाती है पवित्रा गोंडा, जिसे देख के रेणुका स्वामी थोड़ा बहुत तो समझ चुका होगा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है और उसे क्यों मारा जा रहा है। रेणुका स्वामी को सुबह से मारा जा रहा था और दर्शन के आने के बाद उसे और भी ज्यादा बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया गया था। कुछ जगह से पता चला है कि दर्शन ने उसे बेल्ट से मारा था और पवित्रा ने उसे चप्पलों से मारा था। उसे लकड़ियों से पीटा गया था, दीवार पे फेंका गया था, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया था। कई जगह से उसकी स्किन निकली हुई थी, उसके कान काट लिए गए थे, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया था, उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट गई थी और शरीर पर 15 जानलेवा हमले किए गए थे। दर्शन और उसके साथियों ने मिलकर रेणुका स्वामी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसकी वजह से इन सब टॉर्चर को वो झेल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद दर्शन का बस एक आखिरी काम रह गया था, रेणुका स्वामी की बॉडी को ठिकाने लगाना। दर्शन ने राघवेंद्र और उसके आदमियों को 30 लाख रुपए दिए और कहा मेक श्योर कि तुम इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो और ये ज़रूर ध्यान रखना कि मेरा नाम इसमें कहीं ना आए। इसके बाद जैसे सभी को पता ही है कि इस केस के बारे में सबको पता चल चुका है। जहाँ लोगों को रेणुका स्वामी की कहानी सुनने के बाद रेणुका स्वामी के लिए खड़े होना चाहिए था, वहाँ रेणुका स्वामी के लिए कोई नहीं खड़ा है। लोग इतने नासमझ हैं कि जहां दर्शन को जेल में ले जाया गया है वहां लोग बाहर धरना दे रहे हैं कि दर्शन बेगुनाह है, जबकि सारे सबूत दर्शन के खिलाफ हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? अपने थॉट्स कमेंट में बताइए। और ये था रेणुका स्वामी और सुपरस्टार दर्शन का केस। बाकी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।